बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों आपके? उम्मीद होती है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी और उसमें हमने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये सवाल तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह बताया था, उसकी वजह से फिर सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हम लोग कर सके थे। क्योंकि बच्चों ये जो एक्सरसाइज है इसमें सारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने मिक्स करके सारे जो मेथड है इसकी जो 4-5 टाइप्स हैं उन्होंने कोई स्पेसिफिक इसका मतलब अलहदा से मेंशन नहीं किया हुआ, अंदर ही सारे मिक्स हैं। तो इसीलिए कोई इजी है और कुछ बीच में जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको इधर नज़र आ रही होगी सामने। इसमें आप देखें कितनी टर्म्स हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ये एक ही टर्म समझी जाती है। मतलब कि एक्स स्क्वायर -1 और वाई प्लस 1 ये एक टर्म है और ये वाली जो माइनस के इस साइड पे है ये क्या है, दूसरी टर्म है। ये एक टर्म है और ये वाली दूसरी टर्म है। अब आप इन दोनों टर्म्स को अगर गौर से देखें तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर -1 और इधर भी क्या है, एक्स स्क्वायर -1। मतलब एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों टर्म के अंदर यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साथ, एक्स -1 टेकिंग एक्स स्क्वायर -1 कॉमन। तो कॉमन ये हम यहाँ से, ये इधर भी है और इधर भी है दोनों टर्म्स में, इसको हम कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर -1। तो कॉमन लेंगे, हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ से कॉमन ली जो बाहर चलेगी, अंदर क्या रह गया इसकी जगह पे y प्लस 1 और बीच में ये माइनस का साइन है। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर -1 बाय कॉमन लिख दिया और इधर इसकी जगह इसके साथ वाली जो टर्म है y प्लस 3, यहाँ पे सिर्फ वो रह जाएगी और इधर हमने वो लिख ली है। अब जो कॉमन आ रही है चीज़ ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -1 और y प्लस 1 ऐसे ही। अब ब्रैकेट के बाहर जो जब माइनस होता है अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उनके साइन चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। ये माइनस इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस इसके साथ 3 के साथ भी, प्लस माइनस माइनस एक्स के -1 ऐसे ही। अब यहाँ से देखें एक y, यहाँ पे y के साथ कोई नहीं साइन, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो ये प्लस y और माइनस y दोनों आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे और 1 और -3 यहाँ पर प्लस -3 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 2 आएंगे। तो बड़ी वाली टर्म का साइन आता है और उसके साथ क्या है, माइनस। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 और इनटू एक्स स्क्वायर -1। ठीक है बच्चों, अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं दोबारा, वही वाला फार्मूला जो ये वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम इस चीज़ पे लगा के, ये भी आप लोग 8 क्लास में काफ़ी कर चुके हैं। इसको हम ओपन करके लिख देते हैं -2। अब 1 जो होता है ना, 1 मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये फार्मूला आप लोगों ने हमेशा तब यूज़ करना है जब दो टर्म्स हों और वो दोनों किसी ना किसी का स्क्वायर भी हो और उनके बीच में माइनस भी हो। अब ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। अब इसके ऊपर तो क्या है, स्क्वायर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 पे तो स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों 1 पे स्क्वायर हो या 1 पे क्यूब हो या जो मर्जी हो, 1 की पावर 1000 हो, वो क्या होता है, 1 नहीं होता। इसके ऊपर आप अपनी मर्जी से इधर स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो अब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ओपन करके लिख देंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने इसको ओपन करके लिख दिया है और यही इसका आंसर है। शायद आप इतना भी लिख लें तो आप लोगों का ठीक ही समझा जाएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इधर आप बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। इसमें हमारे पास है एक्स स्क्वायर -6x और +9 और इसके बाद 16 भी है। जो आप मैंने आपको पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन लास्ट करवाया, मैंने आपको बताया कि इसमें मिक्स हैं सारे। अब ये बिल्कुल उस जैसा सेम टू सेम, मतलब जो हमने पिछली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 2 फार्मूले अप्लाई किए थे। यहाँ पे आप देखें कि एक्स स्क्वायर है और -6ax और 9, उसमें मैंने आपको बताया था, आप लोग ज़रा याद करें कि मैंने आपको कहा था कि जब 4 टर्म्स आपको नज़र आए ना तो आपने ये देखना है कि हम किसी एक को सेपरेट कर सकते हैं अलहदा से। बल्कि पहले तो ये देखिए कि इसमें से कोई कॉमन आ रहा है या नहीं। इसमें से कुछ भी चारों टर्म्स में से कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर भी हो और उसके साथ माइनस का साइन हो, हम उसको सेपरेट करके अलहदा लिख लेते हैं। पीछे तो जो 3 टर्म्स रह जाएंगी ना उनको हमने एक साइड पे लिख लेना और एक को हमने उन सब से जुदा कर देना है। तो इधर ऐसी कौन सी टर्म है कि जो स्क्वायर भी हो और जिसके साथ माइनस भी हो, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जो 16 है ये वाली, ये यहाँ पे हम इसको अरेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही हुआ है। ठीक है, ये 16 इधर साइड पे लिखी हुई है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, एक्स
स्केयर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और माइनस ये 2 फार्मूले वाला और इसके साथ ए होता है और इसके साथ बी होता है और आगे क्या होता है बी वाली टर्म का क्या होता है स्केयर और ये यहाँ पे ये वाला माइनस ये 16 किसका स्केयर है 4 का और इसके साथ क्या है बी। ऐसे हम इसको लिख लेंगे। अब ये जो खाली जगह छोड़ी है ये क्या चीज़ है जो इतनी चीज़ हमने अलहदा की थी ना बच्चों। यहाँ पे मैं आपको ये वाली ये यहाँ से देखें कि ये 9 किसका स्केयर होता है 9 3 का स्केयर है ना 3 का और साथ में ए भी स्केयर है तो 3a का अगर आप लोग वापस स्केयर लें तो 3 का स्केयर क्या हो जाता है 9 और a का स्केयर तो ये चीज़ बन जाती है। अब 2 के साथ क्या टर्म्स होती हैं a और b। a हमारे पास क्या है x क्या है हमारी a है और जो b है b वो हमारी क्या है 3a। अभी आपको किस तरह से पता चलता है देखें यहाँ पे फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें a स्केयर माइनस 2ab और फिर प्लस b का स्केयर और ये चीज़ तो अलहदा है इसका अलहदा सिस्टम है ये। अब इतनी चीज़ के ऊपर हम इसके साथ ब्रैकेट भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये फार्मूला हो जाएगा क्लोज। फार्मूला कैसे क्लोज होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में सही डिटेल से बात बताई है। अब यहाँ पे फार्मूला जब क्लोज होता है तो हम ए वाली टर्म लिखते हैं और बी वाली टर्म लिखते हैं और बीच में जो साइन होता है वो जो माइनस के साथ होता है माइनस जो 2 के साथ साइन होता है वो बीच में यूज़ करते हैं। तो हमारी ए क्या है पहली टर्म x साइन 2 के साथ क्या है माइनस और b हमारी क्या है यहाँ से हमें पता चलता है b क्या है 3a मतलब दूसरी टर्म b जो है वो हमारी क्या है 3a। ये इसका फार्मूला क्लोज हो गया a माइनस बी का होल स्केयर। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग इसको वापस ओपन करके देख लिया करें ये चीज़ बनती है या नहीं बनती। अगर ये चीज़ बन गई इसको दोबारा ओपन करने से तो हमने सवाल ठीक किया हुआ होगा। अब ये वापस नीचे ऐसे ही आ जाएगा -4b स्केयर। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। हमारी जो a है ना a वो क्या है x माइनस 3a मतलब पहली टर्म जो है हमारी क्या है ये वाली x माइनस 3a हमारी पहली टर्म है और इसके बाद जो दूसरी टर्म है हमारी मतलब कि b टर्म जो होती है वो हमारी क्या है 4b है। तो यहाँ पे आप क्या बन जाएगा ये a स्केयर है और माइनस b स्केयर हमने इसको ओपन करके लिख देना। एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना और एक दफ़ा माइनस में ऐसे x माइनस 3a और प्लस 4b देखें ये a प्लस b हो गया। अब a माइनस b लिखना है तो ये a है x माइनस 3a क्या है पूरी a टर्म a माइनस b लिखेंगे माइनस b और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब बच्चे यहाँ से ये पूछते हैं कि अब यहाँ पे वो स्केयर जो थे वो किधर चले गए या फिर वो इधर भी स्केयर लगा देते हैं। ये तो फार्मूला होता है कि ऐसे जब दो टर्म्स लिखी होती हैं a स्केयर और माइनस b स्केयर जब हम उसको ओपन करके लिखना होता है तो हम उन दोनों के बीच में एक दफ़ा प्लस यूज़ करते हैं। ये हमने किया बच्चों यहाँ पे ये वाला ये हमने एक दफ़ा प्लस में लिखा है और एक दफ़ा उसको माइनस में लिखा है ये ठीक है a प्लस बी और a माइनस बी जो ये इसका आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो भी इस टाइप की है 1 माइनस एक्स है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ये चीज़ यूज़ करनी है हमने। अब देखिए इसमें 4 टर्म्स हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 4 टर्म्स जब हो ना तो आपने ये देखना होता है कि क्या कुछ ऐसा है जो चारों की चारों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है और ऐसा यहाँ पे सीधा से दिखाई दे रहा है कि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इनमें से कॉमन आ सके। फिर दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि दो टर्म में से हम कोई चीज़ कॉमन ले लें और वो चीज़ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मतलब किसी भी तरीके से आप इसको अरेंज कर लेना फिर भी दो टर्म में से आप कोई वैल्यू कॉमन नहीं ले सकते। फिर आप तीसरी चीज़ हमने क्या देखनी होती है यही फार्मूले वाली जो हमने अभी इस ऊपर वाले सवाल में यूज़ किया ये। उसके लिए मैंने आपको क्या बात बताई है कि हमने ऐसी टर्म जिसके ऊपर स्केयर भी हो और जिसके साथ माइनस का साइन हो उसको हम सेपरेट करके साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो है वो हमारे पास अब ये देखें ये x और y वाली चीज़ है। जब हमने फार्मूला क्लोज करना होता है बच्चों तो उसमें पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू जो होती है वो दरमियान में दोनों वैल्यूज़ आनी चाहिए। मतलब अगर इधर x है ना और इधर y है तो जो दरमियान में चीज़ होती है ना उधर x और y ये दोनों यूज़ होने चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोग देख लें आप लोगों को नज़र आ रहा है। देखिए जब हमने जिस चीज़ को क्लोज किया था जो यहाँ पे था x और लास्ट में क्या था 3a और दरमियान वाली वैल्यू में ये दोनों चीज़ें थी ना जो शुरू में भी थी और आखिर में भी मतलब कि यहाँ पे x ये है और ये वाला 3a भी इधर है। तो यहाँ पे हम ये जो चीज़ है ना ये वाली
इसको क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे वाई स्क्वायर यूज़ हो रहा है और बीच में क्या है, दोनों एक्स और वाई। तो यहाँ पे इसको अरेंज वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल ये वाला वन जो है ना, वन मैंने आपको पहले बताया कि वन के ऊपर हम खुद से स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यूब भी लिख सकते हैं, अंडर रूट भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो वन पे हम स्क्वायर लिख लेते हैं और अब इन सारों में से हमने माइनस को कॉमन लेना है। यहाँ पे लिख लें टेकिंग माइनस कॉमन, ठीक है। अब माइनस को कॉमन क्यों लिया है? माइनस को इसलिए कॉमन हमने लिया है क्योंकि देखें जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती है ना हमारे पास, स्क्वायर वाली टर्म्स, बेशक फार्मूला माइनस वाला क्लोज हो या प्लस वाला क्लोज हो, स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ हमेशा प्लस ही आता है। आपने पीछे जो सवाल किए उनमें से अभी आप देख सकते हैं, जैसे ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी क्या है, प्लस है। जबकि इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्ट है, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इनके साथ क्या आ रहा है, माइनस। और अगर ऐसा सिस्टम हो तो फिर हमारा फार्मूला क्लोज नहीं होता। इसलिए टू के साथ तो जो मर्जी साइन आता रहे, उसके साथ हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेशक अगर प्लस हो माइनस हो तब भी फार्मूला क्लोज हो जाता है। लेकिन जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं, ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, उनके साथ हमेशा क्या आता है, प्लस ही आता है। तो इसलिए हमने यहाँ से माइनस को इन तीनों में से कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये तीनों माइनस के थे, अब तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस के, इस तरह। अब ये वन तो ऐसे ही आ जाएगा, वन का स्क्वायर और अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, ये सिंपल सा है, ठीक है। ये देखें एक्स और प्लस जो टू के साथ साइन होता है वो इधर आता है और प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये बच्चों वही चीज़ लिखी हुई है जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा होता है। अब यहाँ पे एक्स और वाई लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस 2xy और प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ हो रहे हैं और इधर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे ए और बी, इसको हम क्लोज करके क्या लिख देते होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी मैंने क्लोज करके क्या लिख दिया, यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई यूज़ हो रहे थे तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और अब ये दोबारा से इसके ऊपर वही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मैं दोबारा फार्मूला वो नहीं लिख रही यहाँ पे। ए मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी ए है ना, ए पहली टर्म ए हमारा है यहाँ पे 1 और जो बी टर्म है मतलब कि दूसरी टर्म वो हमारी क्या है, x प्लस वाई। ये जो 1 है 1 ये a है और ये x प्लस वाई ये पूरी टर्म क्या है, b है। तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम अब ओपन करके लिख लेते हैं, a प्लस b, ये हो गया a प्लस b और इंटू a माइनस b इंटू ए माइनस बी। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ये अंदर दोनों साइन के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। और यहाँ से भी ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब प्लस मल्टीप्लाई होता है फिर तो साइन चेंज नहीं होते, लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब अपनी ब्रैकेट को ख़त्म करके बस लास्ट में यही आंसर आ जाएगा, मतलब 1 प्लस एक्स और प्लस वाई और इस साइड पे 1, ये माइनस अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। माइनस एक्स और ये वाला प्लस माइनस माइनस वाई, तो इसमें यही चीज़ हमारा आंसर होगा। तो बच्चों अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये भी ऐसे ही है, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस। ये बच्चों दूसरे क्वेश्चन के उल्ट है। इसमें कह रहे हैं वो कि आपने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और जो पहले वाले इन क्वेश्चन में जैसे आपका आंसर आता है ना, आंसर इस तरह से इसमें सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और आपने बैक इसका प्रोसेस करके तो जिस तरह वहाँ पे आपका क्वेश्चन होती थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वैसे अब इस सवाल में हमने आंसर लाना है। तो अब हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर पहले आप लोग ये देखें कि इसका फार्मूला हमने क्लोज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि इधर क्या पहले है, माइनस वाली यहाँ पे माइनस के 2c हैं और इस ब्रैकेट में प्लस के 2c हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ है ना। इसको हम x प्लस वाई को, और यहाँ पे माइनस 2c है, ये तो पहले से इधर साइड पे है, इस ब्रैकेट में भी हम x प्लस वाई को एक साथ लिख लेते हैं जैसे इधर था, और ये प्लस 2c है, इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, री अरेंजिंग। अब ये देखें, अगर आप लोग इधर ज़रा अपनी नज़रें दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि ये a माइनस बी और a प्लस बी, जब पहले हम इस तरह करके लिखते थे, ये क्लोज हुआ होता था, हम इसको यूं करके ओपन करके लिख देते थे। अब हमने इसमें उल्टा प्रोसेस करना है, ये ओपन होके लिखा हुआ है, मतलब इस फॉर्म में ये चीज़ लिखी हुई है, a
माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्या है x प्लस वाई और b क्या है 2c। ये ओपन हुआ है, हम इसको क्लोज करके ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई, मतलब कि a का स्केयर और बीच में हमेशा माइनस होता है इसमें, और माइनस के बाद क्या होता है b का स्केयर, तो b क्या है हमारी 2c। ये वो लिख लिया हमने a स्केयर माइनस बी स्केयर। अब इसके ऊपर फार्मूला ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर भी ओपन कर लेते हैं। पहले हमने किसी क्वेश्चन में भी ये फार्मूला ओपन नहीं किया, हम हमेशा क्लोज ही करते आ रहे हैं जब से एक्सरसाइज स्टार्ट की है। और यहाँ पे हमने ओपन करना है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला खोलना है, x प्लस वाई का होल स्केयर क्या होता है a स्केयर प्लस 2ab, मतलब कि a हमारी x है और b हमारी y है, और आखिर में b वाली का स्केयर होता है, तो b हमारी क्या है y का स्केयर। और अब ये वाला माइनस, इसका फार्मूले इसका भी ओपन कर लेते हैं। 2 का स्केयर क्या होता है 2 2 ज़ार 4, और c पे भी स्केयर है तो c का स्केयर। तो ये वाला इसका जो है हमने इसका ये है वो पोलिनोमियल जो उन्होंने कहा है कि अब आपने इसकी पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो बच्चों ये ऐसे ही पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें इस तरह की क्या होती है स्टेटमेंट होती है, और इसमें हमने ये वाला आंसर लाना था, तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये दूसरों के थोड़ा रिवर्स प्रोसेस था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपको स्टेटमेंट यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, शो द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है सामने x स्क्वायर प्लस 4y एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, इसकी जो स्टेटमेंट है इसको देख के ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अट्रैक्टिव, क्योंकि अब इसमें काम तो वही है जो आपने सारे पिछले क्वेश्चंस में किया है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को उन्होंने थोड़ा खूबसूरत बना के बताया किस तरह। अब चलिए ये साथ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसमें है। अब हमने इसको वही करना है, पहले मैं एक दफ़ा इसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसमें भी 4 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, और एक टर्म जो सबसे जुदा जुदा है उसको हमने सेपरेट कर देना है, वो किसी का स्केयर भी होनी चाहिए और उसके साथ माइनस का साइन भी होना चाहिए, ठीक है। और ये सारे तो मिलते जुलते हैं, मतलब एक्स स्केयर यहाँ पे वाई स्केयर है, और ये जो टर्म है इन दोनों को जोड़ रही है, तो हमने रीअरेंजिंग करके इन तीनों को इकट्ठा लिख देना है, और जो सी है बीच में से डिफरेंट इसको निकाल के बाहर साइड पर रख लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, री अरेंजिंग एक्स स्केयर प्लस ये वाली चीज़ लिख लेते हैं जो दोनों को मिलाती है, दरमियान में लिखते हैं x और y, और ये जो है प्लस 4y स्केयर, और ये z स्केयर जो है इस बेचारे को हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे z वाला सिस्टम कोई नहीं है, x y वाली हैं तीनों, हमने इसको निकाल के लिख दिया। अब इस पे हमने फार्मूला क्लोज करना है बच्चों, इसके ऊपर हमने क्या करना है, फार्मूला क्लोज करना है। सेम ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने पहले किया है, क्वेश्चन नंबर 7 किया है, 6 किया है, 8 किया है, उनके जैसे ही है ये भी। अब a हमारी टर्म इसमें क्या है x, देखें a का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, इसके साथ a होता है, फिर इसके साथ b होता है, और आखिर में b वाली टर्म का स्केयर, और ये माइनस z स्केयर ऐसे ही हमने इधर लिख लिए ये। अब यहाँ से b का हमें कैसे पता चलता है, ये किसका स्केयर होता है, ये वाला 4y किसका स्केयर है 4 2 का, और y में भी स्केयर है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट के बाहर स्केयर लिख लिया। अब ये x हमारे पास a टर्म है और 2y हमारे पास b टर्म है। x ये देखें a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का स्केयर, ठीक है। अब इसको हमने क्लोज कर देना, ये फार्मूला क्या हो जाएगा क्लोज। क्लोज में पहले क्या होता है a आता है, वो हमारा x है, और जो 2 के साथ साइन आता है वो आता है दरमियान में। b हमारी क्या है 2y, ये उसका फार्मूला क्लोज हो गया, और माइनस ये जी स्केयर ऐसे ही आ गया। अब इस पे दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। ये पूरी चीज़ क्या है, ए है, एक्स प्लस 2y क्या है ए, और ये जो जी लिखा हुआ है ये क्या है हमारी बी टर्म। तो अब हम इसको ओपन करके लिख लेंगे, ये क्या है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखें x प्लस 2y और प्लस जी a प्लस बी, फिर ये वाली a x प्लस 2y और माइनस b हमारी क्या है z, ये वाला इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ये सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही था। अच्छा एक और मैंने आपको बात नहीं बताई, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि शो द एक्सप्रेशन एज द डिफरेंस ऑफ टू स्केयर। तो डिफरेंस बच्चों क्या बला होती है, डिफरेंस मैथ में बोलते हैं माइनस को, ठीक है, माइनस को, और टू स्केयर्स मतलब कि
जो वैल्यूज़ हों उनके ऊपर क्या हो, ऐसे स्केयर हो। तो इसमें आपका ये वाला भी आंसर हो सकता है, ठीक है। जो इससे ऊपर वाली लाइन है ये वाला भी आपका आंसर हो सकता है, आपको ये वाली लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ही आपका आंसर काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने सवाल में बोला हुआ है कि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये बीच में ये वाला माइनस भी है, और टू स्केयर्स, इस माइनस के इस साइड पे भी ये स्केयर है और माइनस के इस साइड पे भी क्या है, ये वाला स्केयर। तो इधर तक ही आपका आंसर काफ़ी है। वैसे तो हम बाकी सवालों में ये वाला स्टेप भी करते होते हैं और यही आंसर होता है, लेकिन इसमें क्योंकि सवाल में उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया तो फिर इतना ही काफ़ी है, इतना। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। ये हमारे पास दी हुई है जी, इसमें हमने मिसिंग फैक्टर फाइंड करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और वापस जो आंसर आएगा उसको आपने इधर उठा के लिख देना है। अब मिड टर्म ब्रेक भी 8 क्लास में थी सारी, तो लेकिन अब कुछ बच्चों को वो नहीं आती अभी तक। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक में बच्चों ये होता है कि आपने पहले वाली टर्म को भी ऐसे ही लिख लेना होता है नीचे, और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको भी आपने लिख लेना होता है। अब आप इसके बाद आप ये सोचते हैं कि हम कोई दो नंबर ऐसे लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करवा के ये लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को हम या तो प्लस करें और या फिर माइनस करें, तो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब 27 ये इसमें देखें, जो y जो शुरू में होता है ना, मतलब y स्केयर हो या x स्केयर, इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट हो तो फिर हम उसको और इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मतलब y स्केयर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 को हम 27 के साथ क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 को हम 27 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ इधर साइड पे पहले लिख लेते हैं। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 2 जार 14, 2 2 जार 4 और 1 5, क्या आया है हमारे पास 54। अब आपने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 54 आए, और प्लस या माइनस करवाएं तो क्या आए, 3 आए। ठीक है, प्लस या माइनस करवाएं तो क्या आए, 3 आए, और मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आए, 54। और इसका अब वैसे तो कैलकुलेटर पे भी मैं आपको इसका तरीका बता दूंगी कि कैलकुलेटर पे इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे ये वाला भी करना आना चाहिए। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 54 का। सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 जार 4 और यहाँ से 1 बचेगा, और 2 7 जार 14। इसके बाद 3 पे जाता है, 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब ये लेने का क्या मकसद होता है, ये जो हमने किया है ये करने का क्या मकसद है, ये जो पेयर इस साइड पे बने हुए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई होते हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करने से ये चीज़ें दोनों आ जाती हैं। मतलब कि मल्टीप्लाई करने से 54 आ जाए और प्लस या माइनस करने से 3 आ जाए। तो हम यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, देखें अब इन्हीं में से कोई ना कोई होंगे। अब आप लोग बारी बारी सब के साथ चेक कर सकते हैं। 3 2 जार क्या होता है, 6 होता है। चले इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 6। और यहाँ से आप कर लें, ये क्या है, 9 है। 9 जो है यहाँ पे 3 3 जार क्या है, 9। अब 9 और 6, 9 6 तर क्या होता है, 54। 9 और 6 को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 54। और इन्हीं 9 में से आप 6 को अगर माइनस करें, 9 में से माइनस करें 6 को, तो क्या आ जाएगा, 3 भी आ रहा है। मतलब कि हमारी यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रही है, ये दोनों पेयर हमारे इधर बनेंगे। तो इन्हीं दो पेयर को हम यहाँ पे दरमियान में लिख लेंगे। या मैंने आपको मिड टर्म ब्रेक सही डिटेल में बताई है। पहली टर्म भी ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं, और जो लास्ट वाली टर्म होती है ये भी हम ऐसे ही नीचे लिख लेते हैं। मैंने एरो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। अब ये जो इसकी मिड टर्म थी ना बच्चों, ये वाली इसकी मिड टर्म, इसको हमने ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा है, यही होती है मिड टर्म ब्रेक। अब हमारे कौन से पेयर बने हैं, 9 और 6। अब यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हम भी y लिखेंगे, 9y और क्या है, 6y। अब इनके साथ साइन कौन से हम यूज़ करेंगे, तो हमने इनके साथ वो साइन लगाने होते हैं जिनको आपस में ऑपरेट करने से ऊपर वाले आते हों। मतलब कि मुझे यहाँ माइनस के 3y चाहिए, ऊपर क्या है, -3y। बड़ी रकम के साथ मैं यहाँ पे बड़ी टर्म जो है 9 है, इसके साथ माइनस लगाऊंगी और छोटी वाली के साथ प्लस। देखें या 9 में से 6 को आप माइनस करेंगे और माइनस के 3 रह जाएंगे, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर आप इन्हीं दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो 54 आ जाता है, और प्लस माइनस माइनस, जबकि यहाँ पे क्या है, माइनस के साइन है और 54 भी आ रहा है। ये स्टेप ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मिड टर्म ब्रेक का, ठीक है। इसके बाद तो ईजी है, ये जो दो टर्म्स होती हैं इनमें से हमने कॉमन लेना होता है, और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे शुरू में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। तो कॉमन आप इस तरह से लेते हैं कि जो दोनों ब्रैकेट्स बनती हैं उनके अंदर सेम
वैल्यू आनी चाहिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 तो आता नहीं है क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। y आ रहा है, यहाँ पे 1 y है और यहाँ पे 2 y है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटी वाली जो होती है ना वो हम कॉमन लेते हैं पावर। तो इसमें क्या है y, अंदर यहाँ पे 2 भी रह जाएगा, 2 y थे और एक कॉमन चला गया, पीछे एक y रह गया और माइनस यहाँ पे एक ही y था वो कॉमन चला गया, इधर क्या बच गया? सिर्फ 9। अब यहाँ पे आप एक काम किया करें कि ब्रैकेट क्योंकि हमने सेम बनानी होती है तो जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है उसी को उठा के पहले आप इधर लिख लिया करें, उल्टा काम थोड़ा कर लिया आप। ये अब आपने ब्रैकेट में पहले लिख लिया। अब बच्चों सोचें कि मैं यहाँ बाहर क्या लिखूँ कि उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और ये भी टर्म आ जाए और ये भी टर्म आ जाए। मतलब कि यहाँ पे हम कौन सा डिजिट लिखें, कौन सा साइन लिखें, उसको हम अंदर मल्टीप्लाई फिर करवाएं ना इन दोनों से, और ये भी बने और ये भी बने, क्योंकि इनका चक्कर अभी रह गया। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 6 बन जाता है। सीधा सीधा बच्चे को पता है कि 3 के साथ ही करवाएंगे। और ये जो 9 है हमने इसका 27 बनाना है और 9 को भी अगर 3 के साथ हम उसी 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 भी बन जाता है। तो 3 यहाँ पे फिट आ रहा है, 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। 3 2 जार 6 5 भी बन गया और 3 9 जार 27 भी बन गया। अब साइन का मसला रहता है कि साइन कौन सा लगाना है। यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएं तो ही सेट हो रहा है, प्लस इधर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस के ये 27 भी बन रहे हैं। अब देखें ब्रैकेट तो क्योंकि सेम ही है उसको हमने यहाँ पर एक दफ़ा लिख लिया और ब्रैकेट के बाहर क्या है y है और इधर क्या है 3, उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो यही हमारा इसका आंसर है। अब ऊपर देखें कि क्या मिसिंग चीज़ थी, y+3 तो उन्होंने दिया हुआ है और दूसरा पेयर मिसिंग था। दूसरा पेयर क्या आ गया है हमारा 2y - 9, इसको हम इधर लिख देते हैं 2y - 9। अब ये जो दूसरी साइड पे इसकी मिड टर्म ब्रेक ही करनी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 5x² है और -12x और -9। तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो x² वाली चीज़ होती है ये इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट हो फिर हम उसको आखिरी वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 5 जार, इधर ही कर लेते हैं 9 5 जार क्या होता है 45। अब हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 45 और जिसको प्लस या माइनस करके क्या लाना है ये बीच वाला 12, ठीक है। अब वो कौन से ऐसे दो नंबर होंगे यही अब हमने चूज़ करना है। अब ये जो 45 होता है ना, मतलब जो लास्ट में चीज़ होती है उसका हम क्या कर लेते होते हैं LCM, ठीक है 45 का। तो 45 सबसे पहले 3 पे 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। इसके ये जो पेयर बने हैं ना इन्हीं में से कोई ना कोई होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा और प्लस या माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है बच्चों 5 3 जार क्या होता है 5 3 जार क्या होता है 15 और ये साथ में 3। 15 में से अगर आप लोग 3 माइनस करें 15 - 3 करें तो 12 आ रहा है ना ये दरमियान वाला। और अगर 15 में आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 15 × 3 तो क्या आ जाता है ये वाला 45 भी आ रहा है। मल्टीप्लाई करके हमने 45 लाना था वो भी आ रहा है और माइनस करके 12 लाना था, प्लस या माइनस करके, तो माइनस करके हमारा 12 आ रहा है तो वो भी ओके हो गया। मतलब कि 15 और 3 हमारे वो दोनों पेयर बनेंगे। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि पहली चीज़ भी ऐसे ही आ जाती है, लास्ट वाली चीज़ भी ऐसे ही आ जाएगी। और बीच में ये 12x है इसको हमने ब्रेक करके क्या लिखा है मिड टर्म ब्रेक, हमने ये मिड टर्म है और इसको हमने ब्रेक किया है। और किस फॉर्म में अब इसको हम लिखेंगे 15x और 3x। अब इनके साथ साइन कौन से लगाने हैं ये सही ध्यान से आपने साइन लगाने हैं, वो साइन लगाने हैं कि जिसको आप इसमें प्लस माइनस करने से ऊपर वाली चीज़ बनती हो। तो बच्चों यहाँ पर अब 15 हमने प्लस के 12x हमें चाहिए प्लस के 12x। तो अगर मैं इसके साथ फर्ज करें माइनस लगा दूँ और इसमें से 3 निकल जाएंगे फिर माइनस के 12 रह जाएंगे, जबकि यहाँ पे क्या है प्लस 12 है। इसलिए मुझे इसके साथ पक्का क्या लगाना है प्लस और इसके साथ माइनस। आप 15 में से 3 निकालें तो बड़ी रकम का साइन आता है, प्लस के 12 बच जाएंगे। फिर अगर हम इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस और 15 3 जार 45 वो भी आ रहा है। ये वाला स्टेप हमने कर लिया। इसके बाद वही चीज़ है कि इन दो में से हमने कॉमन लेना होता है, पहले दो में से। इसमें से आप 5 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। तो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया और x भी कॉमन आ रहा है, x की छोटी पावर कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 कॉमन आ गया और x की छोटी पावर वो कॉमन ले ली और पीछे एक x रह गया, बीच में प्लस है। 5 कितने जार 15 होता है 5 3 जार, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक ही x था वो कॉमन ले लिया और कुछ नहीं। आगे मैंने आपको कहा था कि आपने जल्दी से जो इधर ब्रैकेट में लिखना है वही आपने इधर भी लिख लेना है। अब इसके मुताबिक आप देख लें कि हम कौन सा नंबर बाहर मल्टीप्लाई करवाएं ना तो ये ऊपर वाली चीज़ बनती हो। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि 3 करवाएंगे 3 1 जार 3 भी आ जाएगा और यहाँ पे 3 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 9 भी आ जाएगा, 3 3 जार 9 भी आ जाएगा। तो 3 लिख लिया। अब बच्चों साइन कौन सा लिखेंगे, इन दोनों के साथ देखिए है माइनस का साइन और जबकि यहाँ पे क्या है प्लस। अगर हम यह माइनस लिखें
तब ही ये चीज़ सेटिस्फाई होती है। मतलब -3x और प्लस माइनस माइनस के 9, अगर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 9 भी बन जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, -3 लिखा है। अब ब्रैकेट वाली सेम होती है, इसको आप एक में लिख लेते हैं, और जो बाहर होता है 5x और ये वाला -3 आपने एक में लिख लिया। ये इसका आंसर है। और अब आप ऊपर देख लें कि आपकी मिसिंग टर्म कौन सी थी। x+3 उन्होंने लिखा हुआ था, ये वाली टर्म उन्होंने मिस की हुई थी। ये वाला पेयर क्या था, ऑर्डर पेयर मिस था। 5x - 3 आप यहाँ पर लिख देंगे, 5x - 3। तो बच्चों अब हम जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।